वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के आपके एनुअल एग्ज़ाम 2025। जी हाँ, आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही हमने वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें हमने सबसे पहले आपके हॉर्नबिल बुक की पोएट्री यानी पोएम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट है। पिछली बार आपने अगर अपने वीडियोस देखे होंगे जो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सेम मिले थे। जो बच्चे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है। और लास्ट वीडियो के जो आपको ध्यान होगा 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 क्वेश्चन आपके सेकंड बुक के आए थे, पूरे सेम 6 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, 6 ही आए थे। ठीक है बेटा, सेम मिले थे। तो ईश्वर का आशीर्वाद है, अपन ये केवल मात्र कल्पना करते हैं अनुभव के आधार पर। ईश्वर के आशीर्वाद से इस बार मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन है वो द वॉइस ऑफ द रेन और चाइल्डहुड है। ठीक है, ये दोनों आपके 2025 में आने के चांसेज हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन। अब आप लोगों को ये दो तो तैयार करनी है, बाकी वो जो बाकी 3 हैं उन्हें भी आपको लेफ्ट नहीं करना है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने चैनल से पढ़ रहे हैं तो ये बात ध्यान से सुने। आप इन दोनों को तैयार करेंगे, इनके साथ में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार होते हैं। अब ये तो एक्सप्लेनेशन में काम में ले ली बेटा, हमने ध्यान से समझना। और बाकी जो 3 पोएम हैं आपकी, वहां से मान लो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा तो क्या देगा, क्वेश्चन आंसर देगा। तो उनकी भी अगर हमने एक्सप्लेनेशन तैयार की कॉमन वाले तो हमें क्या फायदा होगा। एक तो हम इन 2 के अलावा मान लीजिए हमने ये दोनों तैयार की, खुदा ने खास्ता ये नहीं आई और आ गई, मान लो ये आ गई आपके फादर ट्यूशन आ गई। ठीक है, लेकिन हमने तो ये भी पढ़ के गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि इससे हमें क्या हुआ, डबल बेनिफिट हुआ। एक तो एक्सप्लेनेशन आ गई तो हमने एक्सप्लेनेशन लिख दी, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा, इससे अगर क्वेश्चन आंसर देगा तो उसी में से, यानी कि ऑल इन वन है। तो आप पोएम का नाम और बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लिखें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो फोटोग्राफ से पहला क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट इज द कैमरा कैप्चर्ड। सेकंड में है व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, यानी वर्षों से क्या नहीं बदला है, ये आपको क्या सजेस्ट करता है। और फोटोग्राफ की समरी, थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, ये क्या है, ये जो भी चीजें हैं, चाहे आपके समरी है, थीम है, मैसेज है, सेंट्रल आइडिया है, जो भी है, ये आपको एक्सप्लेनेशन याद करोगे फोटोग्राफ की कॉमन वाली, उसमें एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज मिल जाएगी, यानी उसी से ये बन जाएगा। नंबर 4 है द पोइट्स मदर लव्ड एट द स्नैपशॉट, जो फोटोग्राफ लिया उसकी तरफ कवित्री की मां हंसी। व्हाट डिड दिस लव इंडिकेट, इस हंसी से क्या अभिप्राय है, क्या प्रदर्शित करता है। द लेबनम टॉप, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है ये। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, यानी किससे, जो लिजर्ड से उसकी तुलना की है। व्हाट इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन, क्या है इसकी का बेस, क्या है इस तुलना का, किस आधार पर की है, उनमें सिमिलरिटी क्या है। What happens when the mother goldfinch arrives at the top of the laburnum tree? लेबनम ट्री के ऊपर जब वो गोल्डफिंच चिड़िया आती है तो क्या होता है, याद है ना, सारे उसके बच्चे जोर जोर से ची ची की आवाज निकालने लगते हैं, पूरा माहौल शोर हो जाता है, एक अलग सा साउंड वहां पर होने लग जाता है। Why is the goldfinch compared to an engine, जो कि आपकी आप ईयरली में भी आया था और वापस भी दे सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन। नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन, व्हाट डज फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, यानी ये चीज बताना बड़ा अजीब है, ये वाक्यांश का मतलब क्या है। और देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, संगीत और बरसात के बीच में कोई ना कोई समानता है। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, ये चीज बताने के लिए कौन से शब्द कविता में कवि ने लिए हैं। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, दोनों के बीच में समानता बताइए। हाउ इज साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रोट आउट इन द पोएम, जो कविता है इसमें साइक्लिक यानी जो चक्र चलता है उस गति को, उसको कैसे समझाया गया है, यानी कि जैसे
आपको पता है साइंस की तरह पानी होता है, उसकी वाष्प बनती है, वाष्प से बादल बनता है, बादल बन के वापस बारिश नीचे गिरती है और नदियों और छोटे जलाशयों से बहकर वापस पानी सागर में चला जाता है। ये एक विज्ञान का चक्र भी है और कविता में भी बताया गया है। और यहाँ पर हाउ डज द रेन बिकम द वॉइस ऑफ अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की आवाज कैसे बनती है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी को नया जीवन देती है। याद है ना, वो जो सीड्स दफन थे मिट्टी में, जब बारिश आती है तो वो जीवित हो जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। या हाउ डज शी मेक प्योर द एंड ब्यूटिफाई अर्थ, पृथ्वी को शुद्ध और सुंदर कैसे बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। चाइल्डहुड, what according to the poem is involved in the process of growing up, ठीक है, बड़े होने में, ग्रो अप होने में कौन सी चीज यहां पर इन्वॉल्व है, शामिल होती इस प्रोसेस में कवि के अनुसार। और what is the poet's feeling towards childhood, बचपन के प्रति कवि की क्या भावना है। और what realities, ये विशेष ध्यान रख लेना, अब इसमें कई सारे रियलिटीज आ जाएगी बेटा। डिड द पोएट नो व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ, जैसे हेल और हेवन के बारे में, एडल्ट्स के बारे में, जो बड़े लोग थे उनके बारे में वो बातें कहते थे और जो बातें सच मान लेता था वो, लेकिन जब बड़ा हुआ तो पता लगा ये भी झूठ बोलते हैं। तो ये सच है, उससे रिलेटेड हेल मैं बोल के बता रहा हूँ यहाँ पर। हेल और हेवन और एडल्ट की जो बातें करते हैं, जो एल्डर लोग होते हैं वो बातें करते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनकी बातें भी झूठी होती थी जब समझा बड़ा हुआ तो। Father to son, does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? क्या ये जो कविता है ये किसी की अधिकृत व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताती है या फिर ये शाश्वत यानी सभी के साथ ऐसा ही होता है। How is the father's helplessness brought out in the poem? एक पिता का असहायपन कैसे कविता में दर्शाया गया, मोस्ट है इस बार क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से 100%। और व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स बिटवीन द फादर एंड द सन, बाप और बेटे के बीच में भी कैसी स्थिति है, दोनों के बीच में कैसा व्यवहार है। याद है दोनों बोलते नहीं, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। व्हाट डज द फादर प्लान टू डू, पिता क्या योजना बनाता है, बेटा तो लौट के आ जा वापस, मैं तेरी हर इच्छा मानने के लिए तैयार हूं। यानी कि एक बाप के अंतर्मन की आत्मा को यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे वो बेटे के सामने, उसकी इच्छाओं के सामने अपने आप को झुकाने के तैयार है ताकि उनके बीच मधुर संबंध कायम हो सके। तो ये 5 पोएम है और सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप क्या करें, कॉमन एक्सप्लेनेशन तैयार कर लें बेटा, 5 की बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो नहीं मिलते हैं आप लोग अपने जो YouTube पर वीडियोज है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वहाँ से सर्च कर लें या फिर ये आपको और जगह भी मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और फिर लेके आते हैं इसके आपके प्रोज के और सेकंड बुक के और राइटिंग पार्ट सारा का सारा अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।